बच्चों, आज हम लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के अंतर्गत मैट के जो प्रश्न आते हैं, जो 90 प्रश्न आते हैं, उसी के अंतर्गत हम लोग आकृति श्रृंखला पे बात करेंगे। तो उसके पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। बच्चों, आज हमें बात करना है आकृति श्रृंखला को, ठीक है। तो आकृति श्रृंखला के अंतर्गत हमको ये देखना है कि जैसे कुछ आकृतियां दी रहेंगी और उसके आगे की आकृति हमको ढूंढनी है उसी के क्रम में। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे हम एक प्रश्न लिखते हैं जो 2022 में आया हुआ है, ठीक। इसमें जैसे क्या होगा कि ऐसे बॉक्स दिए गए रहेंगे आकृतियों के। तो ये है समस्या बॉक्स और नीचे इसके लिखा रहेगा उत्तर आकृति, ठीक है। उत्तर आकृति नीचे लिखा रहेगा और ऊपर लिखा रहेगा समस्या आकृति। समस्या आकृति ऊपर लिखा रहेगा और नीचे होगा उत्तर आकृति। तो पहले हम लोग समस्या आकृति को देख लेते हैं। इसमें ऐसे 4 बॉक्स दिए गए हैं। इसमें पहला बॉक्स में ये लिखा गया है आई, दूसरे में बी, तीसरे में जेड और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी जो चौथी आकृति है उसको बताना है, ठीक। उत्तर के लिए क्या दिया गया है? उत्तर के लिए भी ऐसे बॉक्स दिया गया रहेगा। इसमें 4 आकृतियां दी गई रहेंगी, ठीक। तो इसमें हम लोग जो उत्तर आकृति है उसको भी लिख लेते हैं, ठीक। एम, ए, क्यू और एक्स, ये हमारा उत्तर आकृति है। इसके नीचे जैसे तुम लोगों को OMR शीट में भरना है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए, तो नीचे जैसे दिया रहेगा ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसमें देखो एक रेखा से ये बना हुआ है आई। ये कितनी रेखा से बना हुआ है? 2 रेखा से भी बना हुआ है और 3 रेखा से हमारा जेड बना हुआ है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे उत्तर आकृति में, यानी 1, 2 और 3, यानी 4 रेखाओं से बना हुआ अक्षर अंग्रेजी का हमको ढूंढना है। तो हम यहाँ पे ढूंढते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक। ये 3 बना हुआ है तो 4 वाला कौन सा होगा? 1, 2, 3 और 4, यानी हमारा कौन सा उत्तर सही होगा? पहला वाला उत्तर क्या होगा? सही होगा, ठीक। क्योंकि अगर हम ए को भी देखते हैं तो इसमें क्या है? 1, 2 और 3 ही है। क्यू हमारा है नहीं और एक्स हमारा क्या है? इसमें भी 2 रेखाओं का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमारा उत्तर कौन सा होगा? ये वाला उत्तर हमारा सही होगा। तो इस प्रकार बच्चों आप लोगों ने देखा कि आकृति श्रृंखला में इस तरह के प्रश्न दिए जाएंगे जो आकृतियों पर आधारित होंगे और हम लोगों को उसमें एक सिमेट्रिकल आकृति ढूंढना है, क्रम में एक आकृति को ढूंढना है और उसी को ढूंढ कर हम लोगों को उत्तर देना है। अब एक दूसरा हम लोग प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। तो बच्चों हम लोग एक और उदाहरण लेते हैं जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा है, उसमें जो मानसिक योग्यता परीक्षण जो मैट का पेपर है उसमें 90 प्रश्न आते हैं, उसमें ये आकृति श्रृंखला पर भी प्रश्न आते हैं। तो हम लोग एक उदाहरण लेते हैं और उससे हम लोग समझते हैं कि हम लोग ये आकृति श्रृंखला वाले प्रश्न कैसे हल करेंगे। जैसे कि हमने एक ये यहाँ पे दिया गया है, हमने एक ये लिया आकृति जैसा कि यहाँ पे दिया है उदाहरण में, दूसरा हमने ये ऐसे बना हुआ है और ये ऐसे है, ठीक। तीसरी जो आकृति हमारी है वो ऐसे है, फिर ये ऐसे है और ऐसे है, यानी इसका एक सिरा निश्चित क्रम में मुड़ा हुआ है, ठीक। और यहाँ पे हमको ये
प्रश्नवाचक चिन्ह है। यानी इन 3 क्रमागत आकृतियों के बाद कौन सी आकृति आएगी वो हमको उत्तर ढूंढ के उत्तर आकृति वाले में से हमको बताना है। तो हम लोग उसके लिए क्या फिर उत्तर आकृति में देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। इसमें पहला है ऐसे, फिर दूसरा ऐसे है और तीसरा इसमें ऐसे ये चिन्ह बने हुए हैं। फिर जो दूसरा इसमें उत्तर दिया गया है वो इस तरह से है, ठीक। और उसके बाद जो तीसरा है, तीसरा भी कुछ ऐसे है, ऐसे ऐसे और ऐसे। और चौथा हमारा इस तरह से दिया गया है, ठीक। अब यहां पे हमको देख रहे हैं कि इसका जो ऊपर मुड़ा हुआ सिरा है वो एक क्रम में चल रहा है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि जब जो हमारा चौथा जो ऑप्शन होगा वो इसी तरह से होगा, यानी घड़ी की सुई की दिशा में ये मुड़ा हुआ है और एक ही तरह से चल रहा है। तो अब घड़ी की सुई की दिशा में है तो ये तो होगा नहीं। अब एक ये वाला देख लो, दूसरा वाला हमको उत्तर ये सही है, क्योंकि इसमें भी दोनों विपरीत दिशा में है, इसमें भी विपरीत वाली स्थिति है, इसलिए हमारा दूसरा उत्तर क्या होगा, सही होगा। तो यानी हम लोग ओएमआर शीट में जाके ये दूसरा जो उसमें भरने का ऑप्शन होता है उसमें 2 लिख देंगे और हमारा उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये आकृति श्रृंखला के प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं।